Hello student, today I start chapter 2nd which is related to fractions and their decimal. Now no fraction in 6 we have already know about fraction. There are three types of fraction. First is proper fraction. Proper fraction is what? If numerator is less than the denominator is called a proper fraction. अगर numerator डिनोमिनेटर से लेस है मतलब छोटा है तो वो फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी. फॉर एग्जांपल 4/9 हियर फर्स्ट इट इज न्यूमरेटर एंड ही इज डिनोमिनेटर, सो 4 is less than 9, so it is called a proper fraction. 2/3 also proper fraction, 5/7 is proper fraction, etc. Now improper fraction, where numerator is greater than the denominator, then it is called a improper fraction. And numerator is 9 and denominator is 4, so numerator is greater than denominator, then it is called a improper fraction. Third one is mixed fraction. Combination of whole and any fraction is called a mixed fraction. One whole number and one any fraction का combination आपका क्या कहलाता है? mixed fraction. For example 2 3/4. क्या है ये? 2 3/4. 2 of 3/4 नहीं है. 2 of 3/4 अपन आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. ये 2 3/4. अब मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है मल्टीप्लाई, एंड फिर जो आंसर आएगा उसका आपको सम इस नंबर में करना है. फॉर एग्जाम्पल 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 सो 11/4. सो दिस टाइप ऐसे अपन मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. Now we move to exercise 2.1. Question number first is solve. First question is 2 - 3/5. 2 - 3/5. अब यहाँ पे 2 के अपन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे 1 और 5 का. 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा. अब इसको 5 बनाना है तो 1 5 जा 5 होता है. सो 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से. सो 2 × 5 माइनस ये माइनस. अब 5 1 जा कितना होता है? 5. तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा. तो 3 × 1. 2 5 जा 10 माइनस 3 1 जा 3/5. 10 - 3 = 7/5. Similarly do second. Third is 3/5 + 2/7. Here denominator is different, so we make denominator equal or take LHS, take LCM. सो अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे. तो 7 5 जा 35 एंड 5 7 जा ऑल्सो 35. सो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया? 7 का. तो ऊपर भी आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 × 7 प्लस यहाँ किसका किया था? 5 का. तो 2 × 5. सो 3 7 जा 21 प्लस 2 5 जा 10/35. सो 21 + 10 कितना? 31/35. Similarly fourth you can do. Fifth is 7/10 + 2/5 + 3/2. सो अपन को क्या करना है? या तो आप एलसीएम ले लीजिए या एलसीएम नहीं लेते हैं तो आपको सेम नंबर बनाना है. तो ऐसा नंबर अब इसमें 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आ जाएगा. 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आएगा. तो सिंपल प्रोसेस है, आप एलसीएम टेक ले लो. तो 10 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 10 आएगा. नाउ यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया? 10 1 जा 10 तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में, या 5 2 जा 10 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 2 5 जा 10 होता है तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से. तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15. 15 + 4 19, 7 26/10. नाउ 6 is 2 with 2/3 plus 3 with 1/2. So it is mixed fraction. तो firstly we solve in any fraction form. So कैसे solve करना है आपको mixed fraction को? इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करना है तो 3 2 ज़ा 6 प्लस ये नंबर करना है 6 + 2 8 और अपॉन में तो यही नंबर लिखना है तो 8/3 प्लस. सिमिलरली यहाँ 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 कितना? 7 और डिनोमिनेटर में आपको वही नंबर लिखना है. सो यहाँ पे अपन 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा. सो 3 2 ज़ा 6 होता है तो इसलिए 8 में किसका मल्टीप्लाई किया है? 2 का. प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है तो 7 में किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का. सो 8 2 ज़ा 16 प्लस 7 3 ज़ा 21/6.
21 प्लस 16 37/6। अगर इसको रिटर्न आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करना है, आपको 37 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 कितना होता है 36, रिमाइंडर कितना बचता है 1। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको आपको टॉप में लिखना है न्यूमरेटर के प्लेस पर, जिससे आपने डिवाइड किया है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, और जो क्वोशिएंट आता है हमारा उसको आपको आगे लिखना है। सो ये हो गया 6 विथ 1/6। सिमिलरली डू क्वेश्चन 7। नाउ क्वेश्चन 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो डिनोमिनेटर रहता है, जितने भी नंबर आपको गिवन हो उन सबका डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना होता है। अब ऐसा अपन को मल्टीप्लाई करना है कि जो तीनों के टेबल में आए। तो 9 7 जा कितना होता है 63। 3 का अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी 63 होता है। और 21 3 जा भी कितना होता है 63। सो वी मल्टीप्लाई 2/9 को लिखा मैंने, तो 2/9 एज इट इज 7 से अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में 7 2 जा 14, 9 7 जा 63। सिमिलरली 2/3 को अपन ने क्या किया 2/3 एज इट इज यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था 21 से, तो 21/21। सो 21 2 जा कितना 42 और 21 3 जा कितना होता है 63। ये आपको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। नाउ 8/21। सो इसमें किसका मल्टीप्लाई किया था 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया अपन ने। 8 3 जा कितना होता है 24, फिर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आपको इन तीनों नंबर्स में देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इट मीन्स बिग फिर स्मॉल फिर स्मॉल। सो 42 ग्रेटर होता है 24 से और 24 ग्रेटर होता है 14 से। तो 42 कौन सा नंबर है 2/3, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 24 कौन सा है 8/21, तो 8/21। एंड फिर 14 वाला कौन सा है 2/9। सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका 2/3, 8/21, 2/9। सिमिलरली डू क्वेश्चन सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज इन अ मैजिक स्क्वायर। आपको इसको मैजिक स्क्वायर आपको डायग्राम गिवन है, तो आपको ये बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो मैजिक स्क्वायर अपन ने पहले भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है। क्या करते हैं कि रो कॉलम और डायगोनल सबका सम अगर इक्वल आता है तो ये मैजिक स्क्वायर होता है। फर्स्ट वी टेक रो वाइज। सो रो में फर्स्ट कितना है आपका, ये आपको अलोंग द फर्स्ट रो तो आपको गिवन है ऑलरेडी 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इक्वल। एलसीएम सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 11 ही आएगा। तो सिंपल आपको न्यूमरेटर को प्लस प्लस करना है 4 + 9 + 2, तो 15/11। सिमिलरली टेक सेकेंड रो थर्ड रो एंड कॉलम वाइज भी फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकेंड कॉलम लेना है, थर्ड कॉलम लेना है। और डायगोनल भी आपके 2 होते हैं, तो फर्स्ट डायगोनल एंड सेकेंड डायगोनल। सबको सोल्व किया, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 15/11, 15/11। सो ऑल द वैल्यूज आर सेम एंड ऑल द वैल्यूज आर सेम, सो इट इज ए मैजिक स्क्वायर। अगर एक भी वैल्यू इसमें से डिफरेंस आती तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a rectangular sheet of paper is 12 with 1/2 centimeter long and 10 with 2/3 centimeter wide. फाइंड इट्स पैरामीटर। आपको रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, मतलब किस शेप की है वो रेक्टेंगल शेप की है, तो उसके आपको लेंथ एंड वाइड गिवन है, तो आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना है। सो गिवन लेंथ L = 12 विथ 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। सो कितना हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24 + 1 25/2 एंड वाइड कितनी दे रखी है आपको, इसको 20 से डिनोट करते हैं, तो ये कितना दे रखा है 10 विथ 2/3। तो फिर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 10 से 3 10 जा 30 + 2 32/3। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × ब्रैकेट लेंथ प्लस बिट L + B इक्वल 2 × L की वैल्यू आपके पास लेंथ 25/2 प्लस B कितना है आपके पास 32/3। सो 2 मल्टीप्लाई। अब एलसीएम किसका लेंगे अपन 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, तो एलसीएम हो गया 6। अब 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 2 जा 6 होता है, तो 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 अब 5 3 जा 15 1 1 टेल 3 2 जा 6 और 1 7।
हियर 2 टू ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 अपॉन 6। 75 में अगर 64 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 139। हियर अब मल्टीप्लाई है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 139 अपॉन 3। ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर आप इसको रिटर्न मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही करना है आपको। 139 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग बचेगा, फिर ऊपर 9 एज इट इज, फिर 3 6 जा 18, फिर 1 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर आपको न्यूमरेटर के प्लेस में लिखना है, जिससे आप डिवाइड करेंगे वो आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखना है, और जो क्वोशंट आएगा वो आपको फ्रंट में लिखना है। सो 26 विथ 1/3, ये इसका क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ना क्वेश्चन नंबर 5 is find the parameter of first triangle ABE and second the rectangle BCDE in the figure whose parameter is greater। आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें आपको 1 AB ट्राइंगल गिवन है और BCDE रेक्टेंगल गिवन है। तो फर्स्टली वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, देन आपको बताना है कि किसका पैरामीटर ग्रेटर है। सो फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। सो AB प्लस BE प्लस AE। सो ए बी कितना है आपका 5/2, बी कितना है 2 विथ 3/4 एंड ए कितना है 3 विथ 3/5। सो 5/2 एज इट इज, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4, 3 5 जा 15 प्लस 3 18/5। अब 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 1, फिर 2 एंड 5 एज इट इज, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 एंड 5, फिर 5 की टेबल से करेंगे तो 1। सो 2 मल्टीप्लाई 5 इट इज 20। सो एलसीएम कितना आया आपके पास 20। अब 2 10 जा 20 होता है तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 4 5 जा 20 होता है तो 11 का मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 5 4 जा 20 होता है तो 18 का मल्टीप्लाई 4 से। नाउ 5 10 जा 50 प्लस 11 5 जा 55, फिर 18 का 4 में करना है तो 4 8 जा 32, 3 टेल रिमेनिंग बचा, 4 1 जा 4 और 3 टेल कितना हो जाएगा 7। नाउ सम 50 प्लस 55 प्लस 72 कितना होगा 177/2। ये भी आंसर करेक्ट है। फिर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वही करना है, 177 को 20 से डिवाइड करना है। तो वी नो दैट 2 8 जा 16, तो 20 8 जा कितना हो जाएगा 160। सो 7 एंड 7 माइनस 6 1। सो फिर क्या करेंगे, आपको जो आपका रिमाइंडर आया उसको आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखना है, जिससे आपने डिवाइड किया उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पर लिखना है, और जो क्वोशंट है उसको फ्रंट में लिखना है। तो 8 विथ 17/20 ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है। एंड सेकेंड इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस बिट। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ आपको गिवन है 2 विथ 3/4 एंड बिट कितनी इसकी 7/6। सो now we convert this into proper fraction or any fraction. So 4 2 जा 8 plus 3 11/4 plus 7/6. Now we take LCM of 4 and 6, we get 2 2 जा 4 3 जा 12। सो LCM कितना आएगा आपका 12। अब कितना होता है 4 3 जा 12 होता है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है 11 से, प्लस 6 2 जा 12 होता है तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। 2 इंटू 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14/12। 2 इंटू 3 और 7, 3 और 4 7 एंड 3 1 4/12। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 6। ये क्या आ गया आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको भी आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 6 7 जा कितना होता है 42, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। सो रिमाइंडर आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखना है, जिससे डिवाइड किया वो जो अपोन में हो तो अपोन में ही लिखना है आपको। वो कितने टाइम में हुआ, क्वोशंट 7 टाइम। नाउ हियर 177/20 क्या है, ग्रेटर है किससे 47/6 से। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा किससे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज साहिल वांट टू पिक ए पिक्चर इन ए फ्रेम। The picture is 7 with 3/4 centimeter wide. To fit in the frame, the picture can't be more than 7 with 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? कितनी वो पिक्चर को ट्रिम्ड करेगा कि उस फ्रेम में आपके पास आ जाए। तो आपको क्या गिवन है, विड्थ मतलब वाइड ऑफ पिक्चर गिवन है, विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी गिवन है 7 with 3/5।
सो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 प्लस 3 38/5। रिक्वायर्ड विड्थ कितनी चाहिए अपन को, फ्रेम की साइज कितनी है, तो 7 विथ 3/10, तो 10 7 जा 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। सो द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय, कितनी ट्रिम्ड होगी, जो टोटल वाइड है उसमें से इतना आपको उसमें रिक्वायर्ड है, सो 38/5 माइनस 73/10। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। सो 5 2 जा 10 होता है, इसलिए 38 में किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का, माइनस 10 1 जा 10, सो 73 मल्टीप्लाई 1। 38 2 जा करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 टेल रिमेनिंग बचा, 2 3 जा 6 और 1 7, माइनस 71 का 1 में करेंगे तो वही आएगा 71। सो 76 माइनस 73 कितना होगा, 3/10। सो उसको पिक्चर शुड बी कितनी ट्रिम्ड होगी, 3/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Ritu eat 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by his brother Somu. How much part of apple did Somu eat and who has the larger share by how much? आपको 3 क्वेश्चन इसमें करना है। पहले तो ये बताना है कि सोमू ने कितना पार्ट ईट किया है और दोनों में से किसने लार्जर पार्ट को ईट किया है और कितना किया है। सो गिवन आपको पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु कितना है आपका 3/5। सो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू क्या होगा, टोटल पार्ट है 1, सपोज रिलेट कर लेते हैं 1, उसमें से जो रितु ने ईट किया उसको अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 माइनस 3/5। सो 1 के अपॉन में एनी नई वैल्यू है तो अपन क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं उसके डिनोमिनेटर में। सो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो 1 5 जा 5, इसलिए 1 में किसका मल्टीप्लाई किया, 5 का, माइनस 5 1 जा 5, सो 3 मल्टीप्लाई 1। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2/5। सो सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। अब दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सी 3/5 क्या है, ग्रेटर है 2/5 से। सो रितु हैज द लार्जर शेयर, रितु के पास क्या है, लार्जर शेयर। और कितना है, सो क्या करेंगे, 3 डिफरेंस कर लेंगे उन दोनों का, तो 3/5 माइनस 2/5। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना, 1। सो रितु शेयर लार्जर देन द share of Somu by 1/5 part. Now question number 8 is Michelle finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked larger and by what fraction was it longer? एक कलरिंग किया है दोनों ने, टाइम टेकन बाय मिशेल कितना ले रही है कलरिंग के लिए 7/12 आवर्स, टाइम टेकन बाय वैभव कितना ले रहा है 3/4 आवर्स। सो कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, दोनों को अपन क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सो ये तो ऑलरेडी 12 है, अब यहाँ 4 है तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 4 की टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। सो 3 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 3 3 जा कितना हो गया 9 और 4 3 जा 12। अब 9/12 एंड 7/12 दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो ये इट कॉल्स है लाइक फ्रैक्शन। सो 9/12 ग्रेटर है 7/2 से। सो 9/12 किसका है, आपका वैभव का है। सो क्या होगा, वैभव वर्क लॉन्गर। और कितना लॉन्गर किया, तो दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, 9/12 माइनस 7/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 9 माइनस 7 कितना 2/12, इट मीन्स 1/6 आवर्स। थैंक यू।